बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में बूढ़े राजा का राज हुआ करता था। उसकी कोई संतान न थी। वे हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद उस राज्य का वारिस कौन होगा। निसंतान होने के कारण राजा और रानी दोनों ही उदास रहने लगे थे। एक दिन राजा और रानी दोनों ने यह फैसला किया कि वे किसी राज्य के राजकुमारों को गोद लेकर उन्हें अपने राज्य का वारिस घोषित कर देंगे। उसी राज्य में राजमहल का माली रहता था। उस माली का स्वप्न यह था कि उसका बेटा उस राज्य का राजा बने, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि एक माली का बेटा राजकुमार हो। बेहतर अवसर देखकर राजा ने अपने अगल बगल के राज्य के राजकुमारों को गोद लेने के लिए आमंत्रित किया और शर्त रखी कि जो भी उनके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा और उस बूढ़े राजा को प्रसन्न करेगा, उसे उस राज्य का वारिस घोषित कर दिया जाए। वारिस घोषित आयोजन के कुछ दिन पहले माली ने राजा से बात की कि महाराज, आप ही मेरे बेटे को गोद ले लें। वैसे भी आपको विशेष प्रकार के पुत्र की आवश्यकता है। मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। वे हमारे राज्य का बेहतर रूप से ध्यान रखेगा। माली के बहुत गुजारिश करने पर राजा ने उसे एक अवसर देने का फैसला किया और कहा, ठीक है, तुम अपने बेटे को उसी आयोजन में भेज देना। अगर प्रश्न अनुसार वे मुझे खुश कर पाया तो वे ही भविष्य में राजा बनेगा। यह बात सुनकर माली तो बहुत खुश हुआ। एक महीने बाद वे घड़ी आ गई जिसका इंतजार सारी प्रजा कर रही थी। वारिस घोषित आयोजन के दिन दूर दूर से कई राजकुमार आए। लालच से भरे राजकुमारों ने सोचा कि वे बूढ़े राजा के मरने के बाद उसका पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लेंगे। बेचारे बूढ़े राजा को कुछ खबर ही न थी। फिर क्या था, शर्त अनुसार मंत्री ने पहले राजकुमार से पूछा कि हे राजकुमार, आप राजा से कितना प्रेम करते। यह सुनते ही पहले राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया कि जितना जमीन आसमान को प्रेम करती है। यह उत्तर सुनते ही सारी प्रजा खुश हो गई। मंत्री ने दूसरे राजकुमार से पूछा कि हे राजकुमार, आप राजा से कितना प्रेम कर सकते हो। दूसरे राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया कि जितना महाराज खुद अपनी प्रजा से करते हैं। इस तरह मंत्री ने सभी राजकुमारों से प्रश्न पूछना जारी रखा। फिर माली के बेटे का अवसर आया। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम महाराज को कितना प्रेम कर सकते हो। इस प्रश्न पर माली के बेटे ने उत्तर दिया कि मंत्री जी, मैं महाराज से इतना प्रेम कर सकता हूँ कि जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। यह सुनकर सारी प्रजा राजा की तरफ देखकर उनका
मजाक उड़ाने लगती है। इस बात से राजा बेहद क्रोधित हो जाता है और आयोजन स्थगित कर माली के बेटे को देश निकाला और फांसी की सजा सुना देता है। जब इसकी खबर माली को मिलती है तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। माली फूट फूट कर रोने लगता है। माली का उसके बेटे के सिवाय इस दुनिया में कोई भी न था। अब माली के पास एक ही चारा बचा था कि वे मंत्री की सहायता ले। मंत्री माली को दिलासा देता है और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन की बात है, बूढ़े राजा के लिए रसोई घर में 56 भोग की तैयारी हो रही थी। उसमें अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे। तब क्या था, मंत्री ने राजा के पकवानों में नमक न डलवाने का आदेश दिया और राजा के सामने बिना नमक वाली थाल परोस दिया। राजा ने जब पकवान चखे तो उन्होंने मंत्री की तरफ बहुत आश्चर्यचकित रूप से देखा और कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, आखिर बिना नमक के पकवान कितना अच्छा लगता है। राजा तुरंत भड़क कर मंत्री से बोला कि अरे मूर्ख, बिना नमक के पकवान तो बिल्कुल व्यर्थ है। यह शब्द सुनते ही राजा सारी बात समझ गया कि मंत्री उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। बूढ़े राजा ने तुरंत माली के बेटे की फांसी रुकवा दी और उसे अपने राज्य का वारिस घोषित कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना किसी वजह के जानने से पहले किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना।